हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी अभी मैं जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था। तो ज़ेम की ड्यूटी जो है रात को ख़त्म होगी और अभी बस मैं निकल रही हूँ। आज का व्लॉग जो है साथ साथ जितना भी मेरे साथ मेरे से शूट हो सकेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मुझे इतनी हिम्मत दे रहे हैं। सॉरी, मेरे मुँह में ना तुलसी सूप आ रही है इस टाइम। आप सब मुझे बहुत हिम्मत दे रहे हैं काम करने की और मुझे बोल रहे हैं कि स्वीटी प्लीज़ ब्रेक नहीं लो, जितना हो सके हमारे साथ शेयर करो, हमें दिखाओ, अपनी लाइफ शेयर करो। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो बस अभी मैं बहन की तरफ जाती हूँ और बाकी की वीडियो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो जी फ्रेंड्स, बस यहाँ पे जो है मैं निकल पड़ी हूँ हस्बैंड के साथ। और ये जो रोड है ना, ये तकरीबन आप कह लें कि 2.5 महीने से जो है ना ये वाली साइड बन रही है और जो दूसरी साइड है ना वो 6-7 महीने से बन रही है और अभी तक जो है इसका काम चल रहा है। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी तक चल रहा है। बहुत मुश्किल हमें हो रही है हर जगह जाते हुए, रास्ते सारे बंद हैं, बहुत ऊपर से चक्कर लगाकर हमें जाना पड़ता है। तो बस आज हम जो है यहाँ से गुज़र रहे थे, हमने कहा आज जल्दी है ज़रा तो यहाँ से गुज़र जाते हैं। तो मैंने ज़ईम को यही बोला कि ज़ईम आज हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब हमने इस रोड पे नहीं आना। दूर वाला सफ़र जो है हम कर लेंगे, लेकिन ये वाला जो है ना अब हमने दोबारा नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरा था यहाँ पे। एक तो रोड ख़राब थी, नीचे काफ़ी नुकीले पत्थर थे जो कि टायर ख़राब करने का जो है ख़तरा था, और दूसरी बात जो है गाड़ी गाड़ी के साथ टकराने का भी काफ़ी ज़्यादा हमें ख़तरा था। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्ट रिंग रोड जो है अब चढ़ गए हैं, हमारे घर के नज़दीक ही है बिल्कुल। और अब मैं जा रही हूँ बहन की तरफ, वहाँ पे मुझे ज़ईम ड्रॉप कर देंगे। 4 बजे जो है ज़ईम की ड्यूटी स्टार्ट हो जानी है और मुझे वहाँ पे ड्रॉप करके फिर अपने हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो बस वहाँ पे जब मैं गई और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं मुझे देखकर, एक्साइटेड होते हैं और बाकायदा मेरा वेट कर रहे होते हैं जब बहन बताती हैं कि बस लाला आने वाली हैं। तो शाम जो है हो चुकी थी और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी लाहौर में, काफ़ी अच्छा जो है वेदर इस टाइम हुआ था इस वीडियो में। और ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश जो है ना होगी। फिर मेरी फ्रेंड्स हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे बताया कि इस्लामाबाद में पिंडी में जो है बारिश भी हुई है। तो मैंने कहा बस लाहौर में भी बारिशें जो है ना स्टार्ट होने वाली हैं। आपके शहर में क्या बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं या हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैं यहाँ पे आई थी पार्क में। बहन ने कहा चलो बच्चों को लेकर चलते हैं, साथ बहन की सास भी थी। तो बस हम लोग बातें करते करते यहाँ पर आ गए और मलिहा को जो है स्लाइड लेनी थी और साथ में मैं मलिहा की वीडियो बना रही थी। बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ पार्क में आकर। और मैं अपनी बहन को यही कह रही थी कि जब हम छोटे थे ना तो हमें क्रेज़ होता था पार्क में जाने का और हमें कोई लेके नहीं जाता था। हमारी दादी जो है ना वो ही हमें बस लेकर जाती थी। सुबह के टाइम हम ज़िद करते थे, अम्मी चल आएँ लेडीज़ पार्क चलते हैं। हम अपनी दादी को ना अम्मी कहते थे और मम्मा को मम्मा कहते थे। तो हम उनको ना हर संडे वाले दिन सुबह सुबह जो है कहते थे कि अम्मी चलें चलें उठें लेडीज़ पार्क चलें। तो फिर हमारी दादी जो है ना लेडीज़ पार्क जाती थी और वहाँ पर जो है वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती थी। और वहाँ पे बच्चों के लिए जो है ना इसी तरह से उन्होंने झूले लगाए होते थे और हम बच्चे मिलकर खेलते थे। बहुत मज़ा आता था, 1-1.5 घंटा कैसे गुजरता था पता ही नहीं लगता। और देखते देखते वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया कि यकीन नहीं आता। और आज जो है माशाल्लाह हम बच्चों को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। और बहन ये कह रही थी कितना बोर लगता है ना, ये कितना बोर तरीन काम है बच्चों को पार्क में लेकर जाना, फिर उनको झूले दिलवाना। तो मैं कह रही थी अपना वक्त याद करो जब हम लोग तरसते थे कि कोई तो साथ चले, क्योंकि मेरी मम्मा को बिल्कुल भी आदत नहीं घर से निकलने की। मेरी मम्मा ना नेबर्स में जाती हैं। वैसे हमारे घर में माशाल्लाह मम्मा को काफ़ी लोग मिलने आ जाते हैं, नेबर्स आ जाती हैं, सबके साथ हेलो हाय बहुत अच्छी खासी है। लेकिन मम्मा से ही जो है ना हम दोनों बहनों को ये आदत मिली है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते अकेले, बिल्कुल भी नहीं। ना नेबर्स में जाती हैं, ना छत पे जाती हैं। इस तरह से हमें आदत ही नहीं है हाँ कि जी फ़लाँ आंटी के घर जा रहे हैं तो जी सामने वाले के घर जा रहे हैं, जी साथ वाले के घर जा रहे हैं। ये चीज़ हमें अपनी मम्मा से मिली है। वैसे सबके साथ सलाम दुआ हेलो हाय हमारी होती है। तो
यहाँ पे जी हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था झूले लेने का, और इतनी तेज़ ये झूला था, देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नॉर्मल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे और तेज़ हुआ तो मैं दूर जाके दूर जाकर गिरूँगी। तो जब मैं कहती थी ना बस 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 रोक दो, तो मलिहा कहती थी लाला ये इतना स्कैरी तो नहीं है जो आप इतना डर रही हो। तो एज के साथ साथ होता है। जब मैं छोटी थी, मुझे आज भी याद है, मुझे झूले लेने का इतना शौक़ था, इतना इतना क्रेज़ था कि हम लोग जब फोर्ट्रेस जाया करते थे जॉयलैंड, तो वहाँ पे हर ख़तरनाक से ख़तरनाक झूला जो है ना मैंने लिया हुआ है, चाहे जितना मर्ज़ी महंगा हो, लेकिन मैं लेकर ही घर आती थी। और अब जब मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं ले सकती। तो इस तरह हमारे बड़े जो हैं हमें कहा करते थे। तो सब कुछ एज के साथ साथ ही है। हम बचपन में जो चीज़ नहीं खाते थे, अब दिल करता है वो खाने पे, और हमारे बड़े हमें कहते थे कि बड़े होगे ना इन चीज़ों के लिए तरसोगे। तो मुझे तो लगता है आज का टॉपिक ही ये है कि एज के साथ साथ वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान की नेचर, उसकी फेवरेट चीज़ें, सब कुछ जो है चेंज हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मतलब कि अगर आपके कलर्स सिलेक्शन चेंज हो रही है, कोई फेवरेट कलर हो और अब वो ना रहा हो, कोई खाने पीने की चीज़ आप बचपन में ना खाते हो और अब आप लोग बड़े शौक़ से खाते हो, तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी कोई बचपन की याद अच्छी सी जो है बताना, या ये भी बताना कि क्या आप लोग भी बचपन में ज़िद करते थे किसी पार्क में जाने की। तो बस यहाँ पे हाँ, मलिहा और मैं एक्टिंग कर रहे थे। ज़ईम जो है जॉब से आ चुके थे और हम लोग एक्टिंग कर रहे थे कि हम तो सो रहे हैं। Yesterday fortress for Doji car. Yeah. I want to go Doji car too. Yeah. You went fortress? Yes. But why you came back so early? उसको नहीं समझ आई होगी। Why you came back so early? Yes. Why? But I want a new car. You want new car? Yes. I want new car for my mother. Oh. Tomorrow go Emporium Mall. New car. Oh yes. I Yes. want a good morning the baby sleep. Okay. You can ask your mom. Maybe can I take a people want new car? ओके I want to go. सीधे तो हो। Mama. Doji car. Doji car is baby come. बेबी बहुत थे वहाँ पे। आप क्यों नहीं गाड़ी चलाने गए? Baby, the people go racing cars. Okay. But you want to stop the car and go racing cars. And the glass is a people can be. Yes, listen, Malia, you have to answer me. You went to Doji car. You are crying. But your mom was, removing your tears. Why you say don't remove my tears? Why you are crying? अब क्यों रो रही थी? Mama, and I want to go driving car. People want to go racing car. Okay, you want to go racing car, but you didn't went to racing car. Mama, but they want to go racing car. But the people want money. Money? You don't have money? You can call Lala. Money. Honey? Money. How much? Bank. Yeah. How much? Okay, tell me where your dad works. Which office? बैंक ऑफ पंजाब। Orange. Which bank? White. Which bank? White. White bank. Okay, Bank of Punjab. Bank of the way. Yeah. ये Okay. बारे में पूछो। So, How would you change doctor? why? What do you take like doctor? I'm a doctor. No, you change it. वो कह रही You should. थी I change it now because I don't have clothes right now. Yes, I know. But see your dad. Say your dad, please give me clothes. I think how do you need clothes? Very bad. So you have pant and jeans for me, shirt. Can you give me shirt? I know. Mommy, I will take sometimes. Mommy. No, don't ask money. Go and give me clothes. No, look. I'm taking this
your shirt? Can I take it your shirt? अब इससे पूछो लाला आपकी कौन लगती है? लाला आपकी क्या लगती है? Your princess मेरे लिए बड़ी विलन. Snow White, Sleeping Beauty. You love Sleeping Beauty, but I don't love Sleeping Beauty. चलो उसको खुद दाल का नहीं पता. कौन कहता है फोन करके? तो जी बस यहाँ पे जो है खाना जो है बहन ने तैयार कर लिया था और मैं बहन को यही कह रही थी कि प्लीज़ मैं तुम्हारे घर आई हूँ, रोज़ आऊँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज़ मेरे लिए दावतों वाला खाना रखो। फिर उसने कहा कि अच्छा क्या कहोगी, तो मैंने कहा अच्छा ज़ईम जो है दाल चावल बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ऐसा करो चने की दाल बना लो। तो यहाँ पर जी उसने चने की दाल गोश्त चावल बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत 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 मज़े का था। साथ में उसने जो है चिकन पैटी फ्राई कर लिए थे, सलाद था, अचार था। तो दाल की शान अगर बढ़ानी है तो अचार के साथ। और मेरी फेवरेट दाल चने की दाल है, माश की दाल है और इसके अलावा मसर बस सो लेकिन मोस्ट फेवरेट चने की दाल और माश की दाल है। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग दाल गोश्त चावल खा रहे हैं जो कि बहुत मज़े के बने हुए थे। और मैंने भी जो है राइस खा ही लिए हैं काफ़ी टाइम के बाद, ईद पे खाए थे और अब खा रही हूँ। बहुत मज़े के बने हुए थे। और यहाँ पे जो है डिनर करने के बाद हमें फ़ौरन जो है अपने घर आना है क्योंकि ज़ईम ने नेक्स्ट डे दोबारा ड्यूटी पे आना है। और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है ना रो रहे थे मेरे जाने से कि नहीं वापस नहीं जाओ लाला, यहीं पे रहो। तो जी फ्रेंड्स, आज का चुन्नू मुन्नू सा व्लॉग आप सबको कैसा लगा? आप सबके लिए जैसे जैसे भी मेरे से आज का व्लॉग बना, वॉइस ओवर हुई, मैंने आप सबके लिए कर ली। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। मैं कल आऊँगी, मैं कल आऊँगी ना, मैं कल आऊँगी, प्रॉमिस, मैं कल आऊँगी। आप उनको किधर स्लीपिंग करवाओगी? अपनी गोदी में? फूफू को फिर नहीं आती, ये कह रहा था तो मैं एकदम सुखाऊंगी। ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस सुखाऊंगी। कैंची यासर आना, मुझे फोन कर देना निकलते वक्त। उसकी बात सुन लो, एक ही तोते की तरह बात बोली जा रही है, बोली जा रही है। I have no dress, sleeping dress. I have no sleeping dress. Go. मैं सुबह आऊंगी आपके लिए चॉकलेट लेकर, ओके?